बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 6.2 का आज आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये क्वेश्चन हम रूटीन से हट के है। ग्राफिकली हमें मीन, मीडियन, मोड ये फाइंड करना है और फिर उसे फार्मूले की मदद से चेक भी करना है। हम थोड़ा सा इनवर्स प्रोसेस कर लेंगे। हम फार्मूले की मदद से पहले हल कर लेंगे, ग्राफिकली बाद में से रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्वार्टाइल 1 Q1 का फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू 1 मल्टीप्लाई N बाई 4 माइनस सी। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। हमें डाटा गिवन है, डाटा को आप चेक करें क्या ये डाटा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। हमें बाउंड्रीज गिवन है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है। यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये एजेस है या हाइट है या वेट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बाउंड्रीज गिवन है तो आपको ये चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब भी आप क्वार्टाइल्स फाइंड करें Q1, Q2 एंड Q3, तो आपको एक तो डाटा अरेंज करना है और दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, डाटा अरेंज था, यहाँ फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट आएगी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करते जाएंगे, यानी 2 + 5 7, फिर 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 4 26 एंड 26 + 1 27। ये जो 27 है ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। हमें जब क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 को ग्राफिकली डिजाइन करना है, यहाँ स्केच करना है, तो हमें n/4, 2n/4, 3n/4 ये वैल्यूज फाइंड करनी है और इन्हीं वैल्यूज को हम इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करेंगे और चेक करेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा। हमें Q1 फाइंड करने के लिए n/4 वैल्यू को लोकेट करना है। यहाँ पर क्या कहाँ आएगी? n/4 वैल्यू मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ली, दैट इज 6.75। अब 6.75 को हम यहाँ लोकेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ तक 7 है, इसका मतलब 6.75 यहाँ पर होगा। तो ये जो ग्रुप है ये मेरे पास Q1 ग्रुप कहलाएगा, Q1 ग्रुप। अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ यूज करेंगे। इसकी लोअर बाउंड्री L कहलाएगी, यानी 20 प्लस हाइट ऑफ इंटरवल। आप इन दोनों गैप्स को अगर माइनस करें तो 30 - 20 10 आएगा, 40 - 30 10 आएगा, 50 - 40 10 आएगा। दो कंसेक्टिव इंटरवल्स की ये हाइट h की वैल्यू होगी। तो यहाँ 10 आ रहा है, मैंने 10 लिख दिया। 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहाँ पर 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय n/4 एंड 27 है, 27/4 एंड माइनस c की वैल्यू इस ग्रुप से पीछे वाली वैल्यू हुआ करती है और ये C2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। आप इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 29.5 ये वैल्यू आएगी। अब 29.5 हमें एक आइडिया हो गया कि Q1 की वैल्यू 29.5 होनी चाहिए। तो ग्राफ में अब चेक करेंगे ये कैसे आएगी। n/4 वैल्यू हमारे पास 6.75, मैंने ग्राफ में y एक्सिस के अलॉन्ग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ किया है और इसके एक छोटी इंटरवल की वैल्यू 2 है, इधर छोटी डिवीजन की वैल्यू 10 है, यानी स्केल अलॉन्ग x एक्सिस one small division is equal to 10 और scale along y axis one small division is equal to 2। y axis में मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ किया और यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ किया हुआ है। 6.75 यहाँ पर चेक करेंगे। पहले 10 से 20 इंटरवल में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि लेस देन 20 से लेस तक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है। तो 20 के अगेंस्ट 2 को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। इसके बाद 30, इसे हम लेस देन 30 कहेंगे, मतलब 30 से पीछे 7 तक फ्रीक्वेंसी है। तो 30
और यहाँ पर 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, तो 7 और 30 के अगेंस्ट यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद नेक्स्ट 40, 30 टू 40 16 फ्रीक्वेंसी है, तो 40 से लेस तक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 आएगी, तो 16 के अगेंस्ट मैंने 40 तक यहाँ एक निशान लगा दिया। एंड नेक्स्ट 50 से लेस 22 तक है, 40 टू 50 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 22 तक है, तो 50 के अगेंस्ट 22 ये हम स्केच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 60, 50 टू 60 26 तक जाएगी, तो 60 से लेस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26 होगी। ये 60 और 26 दोनों को मैंने यहाँ पर मिला दिया। एंड नेक्स्ट 27, ये 70 से लेस फ्रीक्वेंसी हमारे पास 27 होगी, तो 70 के अगेंस्ट 27 को हम ड्रॉ करेंगे। ये 26 और 28 के दरमियान की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। ये हमारे पास डॉट्स आ गए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इनको मिला देंगे। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट 20 से लेस तो थी हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं इसी सीक्वेंस को बैक चलूं तो 20 से पीछे 10 होगा, 10 से लेस फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, तो यहाँ पर ये 0 होगी। मतलब आप इसे अगर ज्वाइन करें तो ये आपके पास एक कर्व बनेगा। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब ये हमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज बताएगा। Q1 के लिए n/4 वैल्यू को आप यहाँ लोकेट करें 6.75। 6 के बाद यहाँ तक तो 7 होगा, मतलब मिड वैल्यू 7 होगी, लेकिन हमें 6.75 थोड़ा सा 6 के थोड़ा सा ऊपर, ये हम अगर इसे इधर ड्रॉ करेंगे 6.75 के अगेंस्ट, और फिर इसे आप मिलाएं तो कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी। अब ये 30 के क्लोज है, इसे चेक करेंगे। हमारे पास 29.5 तकरीबन 29.5, इसका मतलब हमारा ग्राफ एक्यूरेट है। ये ग्राफिकली Q1 की वैल्यू आ जाएगी 29.5। एंड नेक्स्ट अब Q2 में 2n/4 वैल्यू 13.5 होगी, इसे चेक करते हैं। 13.5 को देखें कि यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। 16 तक यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 7 के बाद 16 तक 13.5 यही आएगा। इसका मतलब ये इंटरवल हमारे पास Q2 का इंटरवल है, तो इसकी वैल्यूज को हम Q2 के लिए यूज करेंगे। मतलब इसकी जो लोअर बाउंड्री है वो L की वैल्यू होगी Q2 के लिए, और वो है 30। एंड नेक्स्ट हाइट अगेन 10 होगी। अब इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी f स्मॉल f कहलाएगी, और वो है 9। हम यहाँ 9 पुट कर देंगे। एंड 2 मल्टीप्लाई 27/4 एंड माइनस, अब c की वैल्यू इस इंटरवल से पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7 ये होगी, तो यहाँ 7 पुट कर दें। अब इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 37.22 ये वैल्यू आएगी। अब चेक करते हैं ग्राफ के जरिए। हम 13.5 को इस फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, 12 और 14 के दरमियान 13 तो होगा। अब Q2 के लिए हम 2 × n/4 वैल्यू लोकेट करेंगे, और वह है 13.5। अब यहाँ पर 13.5 चेक करें, 12 और 14 के दरमियान 13 होगा, तो 13 से थोड़ा सा ऊपर 13.5 होगा। इसे हम सामने कर्व के साथ अटैच करेंगे। अब यही लाइन नीचे तक ड्रैग करेंगे, ले जाएंगे। 40 से थोड़ा पीछे 37.22 तकरीबन हमारी वैल्यू यहाँ एक्यूरेट है। अब इसके बाद नेक्स्ट Q3 के लिए सबसे पहले आप उसका इंटरवल ढूंढें कि कौन सा इसका ग्रुप होगा। Q3 में 3n/4 वैल्यू चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और 20.25 आ रही है कैलकुलेशन में, तो 20.25 ये है इसका इंटरवल, ये ग्रुप है Q3 ग्रुप। अब इसकी वैल्यूज को हम यूज करेंगे फार्मूले में।
लोअर बाउंड्री इसके लिए 40 होगी, तो एल की वैल्यू 40 एंड प्लस एच की वैल्यू 10 अगेन, स्मॉल एफ की वैल्यू इसकी 6 होगी, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे इंटू 3 एंड अगेन 27/4 एंड माइनस सी की वैल्यू इससे प्रीवियस 16 है, तो 16 पुट कर देंगे और नेक्स्ट इस सारी की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 47.08। अब चेक करते हैं कि 20.25 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर आएगा, कि 20 तो एक्यूरेट यहां पर है, 0.25 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। आप इसे ज्वाइन करेंगे कर्व के साथ तो, और नेक्स्ट इसे डाउनवर्ड ले आएंगे, तकरीबन 47.08 तकरीबन। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, हमने ग्राफिकली चेक कर लिया कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या आई। सबसे पहले n/4 वैल्यू लोकेट की, 2n/4 वैल्यू, 3n/4 वैल्यू, इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में सामने कर्व के साथ अटैच करना है और नीचे उनकी वैल्यूज हमें इन बाउंड्रीज में मिल जाएंगी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब उसका क्वेश्चन क्या था कि आप इसका मोड भी फाइंड करें हिस्टोग्राम की मदद से, तो अब मोड फाइंड करेंगे। सेम यही ग्राफ, इसे मैं थोड़ा सा रेज कर दूंगा। अब यहां पर हम इन बाउंड्रीज को यहां लोकेट करेंगे। 10 से 22 तक हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी, 10 से 20 एंड नेक्स्ट 20 to 35 तक एक रेक्टेंगल बनेगी। और स्टूडेंट मोड फाइंड करते हुए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, मोड मॉडल ग्रुप आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप होगा और वो ये है 9। तो मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से रेज कर देता हूं। मोड के लिए हमारा ग्रुप ये होगा, ये हमारे पास मॉडल ग्रुप है। अब इसकी वैल्यूज को हम यहां यूज करेंगे। पहले इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर फार्मूले की मदद से क्या आता है। इसकी लोअर बाउंड्री मैंने यहां पर मोड का फार्मूला लिख दिया, इसे x हैट से जाहिर करते हैं, l प्लस fm माइनस f1 ओवर 2 f1 fm माइनस f1 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाई बाय h। अब इसकी लोअर बाउंड्री हमारे पास 30 है, 30 एंड प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो 9 माइनस f1 यानी इससे प्रीवियस की फ्रीक्वेंसी 5, ये f1 होगी, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 एंड माइनस 6 यानी f2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 6 है, एंड मल्टीप्लाई बाय h। हाइट ऑफ इंटरवल यहां भी 10 है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 प्लस 9 माइनस 5 4, 2 9 आर 18, 18 माइनस 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, 30 प्लस 18 माइनस 11 7, 4/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन 35.7 ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू हमने ग्राफिकली चेक करना है, पहले चेक करना था लेकिन फार्मूले में मैंने चेक कर लिया, हमें आइडिया हो गया कि ये वैल्यू आएगी, आनी चाहिए। दूसरा इंटरवल, ये बाउंड्रीज आप ड्रॉ करें, 20 to 30 आपके पास 5 तक है, 4 और 6 के दरमियान वैल्यू होगी 5, तो यहां तक हमारी ये रेक्टेंगल आएगी। एंड नेक्स्ट 30 to 40 9 तक होगी, 30 to 40 ये हमारे पास 9 तक, 8 और 10 के दरमियान होगी, ये हमारे पास। एंड नेक्स्ट 40 to 56, 40 to 56 ये 6 है, 6 के अगेंस्ट यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। एंड नेक्स्ट 50 to 64, 50 to 64 4 के अगेंस्ट ये एक और रेक्टेंगल। एंड नेक्स्ट 60 to 71 तक, तो 60 to 71 तक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल। स्टूडेंट इसमें मोड की वैल्यू हम इसका जो मैक्सिमम रेक्टेंगल है, जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है, उससे प्रीवियस वाली की राइट कॉर्नर को बड़ी रेक्टेंगल के राइट कॉर्नर के साथ हम मिलाएंगे, और इसके बाद वाली जो रेक्टेंगल है
उसके लेफ्ट कॉर्नर को बड़ी रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर से आप ज्वाइन कर देंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हम नीचे बाउंड्री तक ले आएंगे। तो यहाँ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, उसे हमने नीचे बाउंड्री तक मिलाया, तो तकरीबन हमारा आंसर 35.7 यानी नियर अबाउट 36। तो यहाँ भी नियर अबाउट 36 वही वैल्यू आ रही है, ये हमारा मोड होगा। ये ग्राफिकल मेथड से हमने इसे फाइंड कर लिया। थैंक यू।